हम अपना छठवां चरण देखते हैं अभी। ऐचल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रुत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ अपने कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हम लोगों से एक आह्वान करते हैं और कहते हैं आई चल बंधु। यह बंधु जो है वह बंधु शब्द का संबोधन है। हमको कहते कि ये बंधु यानी हे बंधु तू चल चल। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन चल धातु का। कहाँ चलना है हम लोगों को? तो कहते हैं खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। खग, खग का मतलब होता है खेचर, पक्षी। तो यह जहां पंछियों के कुल का कलरव हो, कलरव यानी गुंजन, आवाज, जहां पंछियों के कुल का आवाज हो, कैसे आवाज हो? कलरव गुंजित। जहां पंछियों के आवाज, कुल की, पंछियों के समूह के आवाज की गुंजन हो, ऐसे वन प्रदेश में तुम चलो। तो कवि फिर से हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। यानी शहरों में इसका अर्थ हम लोगों को समझ में आता है कि शहरों में पंछियों की चिलचिलाहट कम होती दिखाई दे रही है। उस पंछियों के गुंजन का जो आनंद है वह अगर हमको लेना है तो जहाँ यह पंछियों के कुल रहते हैं ऐसे वन प्रदेश में हमें जाना चाहिए। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हे बंधु तू मेरे साथ चल। कहाँ चल? तो जहाँ पंछियों के कुल का कलरव हो रहा है, उनके कलरव से, उनके आवाज से जो वन प्रदेश गुंजित है, उनके आवाज से जो वन प्रदेश गुंजित हो रहा है, यानी वहाँ जहाँ उनका आवाज हो, ऐसे वन प्रदेश में चलो। और कहाँ से चलना है? तो पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो। नगरी, पूर का मतलब होता है शहर, नगरी। तो कलरव, जहां इस शहर में कलरव भ्रमित जनेभ्यो, यानी जहां इस कलरव से, जहां नॉइज पोल्यूशन से लोग संभ्रमित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, इन विचलित लोगों के द्वारा जनेभ्यो पंचमी विभक्ति, इन नगर में, शहरों में जो आवाज हो रहा है, उस आवाज से जो संभ्रमित लोग हैं, उन लोगों से दूर होकर हम यह संदेश, सुख का संदेश धारण करके उस वन प्रदेश में जाएंगे। यानी इस शहरी आवाज से, इस नॉइज पोल्यूशन से के कारण जो लोग संभ्रमित हो रहे हैं, उन लोगों से दूर एक सुख का संदेश लेकर हम उस वन में जाएंगे। ये इस दुख भरी दुनिया से हम एक सुख भरी दुनिया में जाएंगे। चाक चिक्के जालम नो कुर्याद रसहरणम। चाक चिक्के जालम, आपने देखा यह भी शब्द, यह शहरी चकाचौंध जिसे हमने कहा कि कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत ऐसा बताया गया है। इस कृत्रिम प्रभाव से जो पूर्ण ऐसा जो जगत है, उस जगत के उस जाल से ये जो हम लोग फंसे हुए इस कृत्रिम जगत में, इस कृत्रिम जाल में हमारा जो है न कुरिया जीवित रसहरणम, हमारे जीवन का जो रस है वह रस हरण नहीं होना चाहिए। वह जीवन का जो आनंद है वह आनंद इस कृत्रिमता के कारण नष्ट हो रहा है। इसलिए कवि चाहते हैं कि इस जीवन का जो रस है, जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो अर्थ है, वह हमारा हरण नहीं होना चाहिए, वह लोप नहीं होना चाहिए। इस कृत्रिम जगत के प्रभाव में हमारे जीवन का आनंद कहीं नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए इन भ्रमित लोगों से, जो शहर की आवाज से, इस यंत्रों के आवाज के कारण जो लोग भ्रमित हुए हैं, उनसे दूर कहीं हम जंगल में, जहाँ पंछियों की चिलचिलाहट हो, पंछियों के गुंजन से भरे हुए वन प्रदेश हो, वहां हम जाएंगे। ऐसे कवि आह्वान करते हैं। प्रस्तर तरे लतातर गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम प्रस्तर तले लता गुरु तरुगुल्मा नो भवंतु पिष्टा। प्रस्तर तले, प्रस्तर का शब्द अर्थ होता है पत्थर, जिसे संस्कृत में शिला कहते हैं। शिला तले लता तरुगुल्मा, लताः च तरवः च गुल्माः च इतरेतर द्वंद्व समास नो भवंतु पिष्टा। तो यहां जो पीसना नहीं चाहिए, पिष्टा का मतलब पीसना। तो यहाँ जो प्रस्तर तले का मतलब होता है कि पत्थरों के नीचे, इन शिलाओं के तल पर लता, तरु और गुल्मा, ये पीसना नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? तो शहरों में हमने देखा है कि शहरों का विस्तार होता जा रहा है। शहरों के किनारों पर जो लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनको काट कर वहां बस्तियां बनाई जाती है। नए नए एरियाज निकल रहे हैं। अब नई बस्ती बनाई गई जहां प्लॉट्स या लेआउट्स गिराए गए, वहां पर वहां की लताओं को, वहां के पेड़ों को, वहां के गुल्म जिसे हम जुड़ुप कहते हैं, उन सारे हरियाली को वहां से काटा जाता है और लोगों को आकर्षक लगे ऐसा एक परिसर बनाया जाता है, जिससे वो प्लेन सरफेस देखकर लोगों को आकर्षण लगे वहां जगह लेने का, और उनके जो कुछ भी है वह शहरी विस्तार होता है। तो यह कवि चाहते कि प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवंतु पिष्टा। फिर बाद में वहां जब घर बन जाते हैं तो यह बताने का कवि का तात्पर्य कि जो नैसर्गिक वातावरण से युक्त झाड़े, झाल, वृक्ष है, वेली है, उन सारी चीजों को नष्ट करके वहां बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए कवि ने कहा कि पत्थरों के नीचे, इस घर को उन्होंने पत्थर के उपमा दी है, पत्थरों के नीचे ये जो वेली है, पेड़ है, झुड़ुफ है, वह पीसने नहीं चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। और यह जो पत्थरों के नीचे यानी इन इमारतों के, इन भवनों के नीचे यह सारे वृक्ष, लता, वेली सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, और वह जो भवन निर्माण होते हैं, जो एरिया निर्माण होता है, जो लेआउट निर्माण होते हैं, जो शहरों के अत्याधुनिक या अतिशय आकर्षक ऐसे लेआउट कहने जाने वाले भाग खड़े होते हैं, फिर उनको हमने पाषाणी सभ्यता नाम दिया है। पाषाणी सभ्यता, पाषाण शब्द, पाषाण यानी पर्वत, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, लेकिन पाषाणी का यह अर्थ लिया जाता है पाषाणमयी, पथरीले, पथरीली सभ्यता यानी पूरे। हमने कहीं देखा था कि 10 साल पहले यहाँ बहुत बड़ा खेत था, यहाँ गन्ने की खेती थी, यहाँ कपास की खेती थी, यहाँ संतरे का बगीचा था, और आज अगर हम कहीं अपने घर से दूर शहरों में अगर जाते हैं तो एक जमाने में जहाँ खेती थी आज बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है। इसलिए कवि कहते हैं कि इन पाषाणी सभ्यता जो है निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, इस निसर्ग जो है, निसर्ग में यह पाषाणी सभ्यता समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी निसर्गों के स्थान पर यह इमारतें, यह बड़े बड़े भवन नहीं आने चाहिए। और इस जीवन मृत्यु की, इसमें जीवन मरणम, आखिरी पंक्ति में हमने देखा जीवनम च मरणम च, यह समाहार द्वंद्व समास है। तो जीवन और मृत्यु ऐसी दो चीजें रहती है। जीवन किसे कहते हैं कि अगर आनंद पूर्वक अगर हम जीते हैं तो वह जीवन कहलाएगा, लेकिन सिर्फ सांसें चल रही है, मनुष्य के कार्य का कामकाज चल रहे हैं, पूरे कार्य मनुष्य कर रहा है, लेकिन उसमें कोई आनंद ही नहीं है, दुख से भरा है, दुख से भरा हुआ है, तो वह साक्षात मृत्यु ही कहलाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि इसी कष्ट भरे जीवन से बेहतर है हमने आनंदमय जीवन जीना चाहिए। अगर शहरों का जीवन चकाचौंध होने के बावजूद अगर ये दुख भरा हुआ है, कष्ट भरा हुआ है, तो ये साक्षात मरण है। इसलिए कवि ने आखिरी इसमें कहा है मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। हम इस जीवन मृत्यु के इसमें हम मानवाय मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं। कामये, कम धातु है, चलता है कामय, ये पहले गण का आत्मनेपद धातु है, इसलिए कामये चलता है, कामना करना यानी इच्छा करना। कामये उत्तम पुरुष एक वचन है। कवि कहता है मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं।
जीवन मृत्यु के इस घड़ी में, जीवन और मृत्यु इन दोनों में मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। और मनुष्य का जीवन कहाँ है? तो मनुष्य का जीवन जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में है, वनों में है, जहाँ पंछी है, जहाँ पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, निसर्ग का पूरा सानिध्य है, नैसर्गिकता से भरा हुआ जो पर्यावरण है, जो पवित्र पर्यावरण है, वही सही मायने में जीवन है, वही आनंद है। इसलिए कवि शहरी चकाचौंध से दूर, इस पाषाणी सभ्यता से दूर निसर्ग का आश्रय लेना चाहते हैं। इसलिए वह हमें 6वें चरण में उन्होंने कहा, ऐ चल बंधु खग कुल कलरव। इसका मतलब कि हे बंधु चल, जहाँ पंछियों की आवाज है, ऐसे गुंजित हो रहा है, पंछियों की आवाज का गुंजन जहाँ चल रहा है, ऐसे वन प्रदेश में चलो। इसलिए कवि ने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र जो है वह नैसर्गिकता से भरे हुए हैं, और यह शहरी संस्कृति जो है वह शहरी संस्कृति को हमने मर्यादित ही रखना चाहिए, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताता है। अगर किसी को कुछ दिक्कत रही तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्कूल की सूचना के अनुसार आगे का घटक चालू करेंगे। आप लोगों को इसका स्वाध्याय करना है, और जिनको पॉसिबल है भेज सकते हैं, वह भेज सकते हैं मुझे, यानी उन्होंने भेजा तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर एक दो बच्चे भी अगर भेजते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप में से कोई लोग इसको ये सीरियसली ले रहे हैं और इसका उपयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, यानी मुझे आगे के घटक पढ़ाने में आसानी जाएगी, उत्साह रहेगा, और हम और अच्छी तरह से आप तक कुछ विषय पहुंचाने का प्रयास करेंगे।